कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 5वीं सूची में 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से, जबकि दीपक दासमुंशी को रायगंज से टिकट दिया गया है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा तो मेरठ से हरेंद्र अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार का ऐलान भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एयर स्ट्राइक से ना ही लोगों का पेट भरने वाला है, ना ही इससे नौकरी की समस्याएं खत्म होने वाली है। न्यूज 18 से खास बातचीत में अमरिंदर ने कहा कि चौकीदार जैसे स्लोगन भी जनता का ध्यान हटाने की कोशिश के अलावा कुछ और नहीं है। हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, मैडम परनीत कौर हैं। कैप्टन साहब, लोकसभा चुनाव दहलीज पर हैं। आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी पंजाब में, 13-0 का आप आंकड़ा दे रहे हैं। आपको लगता है जो एयर स्ट्राइक के नाम पे जो कुछ हो रहा है, और आप कई बार कह भी चुके हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस तरह के मुद्दे नुकसान करेंगे कांग्रेस को, बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक डिफेंस ऑफ द कंट्री है, वो डिफेंस फोर्सेस का काम है प्रोटेक्शन करना। और चाहे वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, या कोई भी गवर्नमेंट हो, तो यही फैसला उन्होंने करना था कि रिटेलिएशन करना पुलवामा के जो उन्होंने हमारे पे अटैक किया था। तो दिस वाज वन साइड ऑफ द स्टोरी। उसका असर क्यों लोगों पे पड़े? क्योंकि लोग क्या चाहते हैं? दिस इज़ दे वांट डिफेंस ऑफ द कंट्री। वो तो जैसे मैंने कहा कोई भी कर देते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स हैं कुछ और। उनकी प्रॉब्लम्स हैं अपना पेट भरना, अपने बच्चों का पेट भरना, अपनी कोई नौकरी ढूंढनी। दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स कोई स्लोगन मॉन्गरिंग से या ऐसी एयर स्ट्राइक से तो नहीं खत्म होती। सर, एक सवाल यह है कि बीजेपी ने कैंपेन लॉन्च कर दिया, मैं भी चौकीदार। पूरे सब नेता अपने नाम के आगे ट्विटर हैंडल पर लगा रहे हैं, और राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि चौकीदार रंगे हाथ पकड़ा गया, इस वजह से चौकीदार ने एक मुहिम शुरू कर दी, सबको चौकीदार बनाकर अपना झूठ छुपाने की। क्या चौकीदारी की बात है? चौकीदार मीन्स आप देश का भविष्य देखो। आपने क्या भविष्य देखा देश का? इज देयर सम इंडस्ट्रियल ग्रोथ? इधर कोई फसल बढ़ रही है? अभी आएगा अगले 10 साल में पता लगेगा, जब यहाँ कोई खाने को नहीं मिलेगा गेहूँ और चावल। प्रोडिक्शंस हैं कि अगले 10 साल में अगर ऐसे ही चलता रहे जो बीजेपी की 5 गवर्नमेंट में चला था, वी विल बी टोटली डिवॉइड ऑफ फूड। खाना नहीं होगा हमारे पास। बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता नालंदा की लोकसभा सीट को लेकर हवन और यज्ञ कर रहे हैं। हालांकि अभी तक महागठबंधन में शामिल सियासी दलों के बीच सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नालंदा की लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन के बड़े नेताओं के लिए सद्बुद्धि हवन किया और नालंदा की लोकसभा सीट को कांग्रेस के खाते में देने की मांग की। धार्मिक अनुष्ठान के साथ हवन का कार्यक्रम आयोजन किए हैं, ताकि महागठबंधन की मजबूती के साथ कांग्रेस का यहाँ परचम नालंदा लोकसभा सीट पर लहराएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नालंदा लोकसभा सीट पर हमेशा से कांग्रेस का दबदबा रहा है। साथ ही कार्यकर्ता सीट से कांग्रेस की जीत का दावा भी कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस के एसपी और बीएसपी के लिए 7 लोकसभा सीट छोड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने कांग्रेस पर तंज कसा और कांग्रेस को यूपी में लोकसभा की एक भी सीट एसपी और बीएसपी के लिए नहीं छोड़ने की नसीहत दी। विधानसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, तो हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबे थे। उनका तो ये हुआ था हमारे अपना लड़े, बहादुरी से लड़े, मजबूती से लड़े। वहीं आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान पर सवाल खड़े किए। चौकीदार बहुत देखभाल के रखें, क्योंकि खबर यही है कि उनके घर चोरी चौकीदार ने कर ली, तो चौकीदार आप बहुत देखभाल के कराएं। और अगर चौकीदार भरोसे का ना हो तो खुद ही सीटी लेके दरवाजे पर बैठे डंडा लेकर। लगे हाथ आजम खान ने केंद्र सरकार पर जनता से किए वादों को पूरा नहीं करने और जनता को धोखा देने का भी आरोप मढ़ा। गंगा यात्रा के दूसरे दिन आज प्रियंका गांधी विंध्याचल में कालीन बुनकरों से मुलाकात करने के साथ ही विंध्याचल मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। इसके बाद वो विंध्याचल में ही मौलाना इस्माइल चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ाएंगी। विंध्याचल के बाद प्रियंका का काफिला मिर्जापुर के बटूली घाट पहुंचेगा। लोगों से मुलाकात के बाद वो सिंदूरा घाट पहुंचकर बैठक करेंगी। फिर वो शाम को 4:30 बजे चुनार पहुंचेंगी, जहां उनके स्वागत समारोह का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा पर यूपी में पहले से ही सियासत गर्म है। बीजेपी ने प्रियंका की गंगा यात्रा पर तंज भी कसा और कांग्रेस नेताओं को पुराना वक्त याद दिला दिया। बहुत दशकों के बाद इस परिवार को
गंगा जी की याद तो आई। राजीव गांधी जी से लेकर के और तमाम एक लंबी श्रृंखला रही है, मनमोहन सिंह जी से लेकर के और बहुत से लोग रहे हैं, लेकिन गंगा जी को कभी उन्होंने याद नहीं किया। जबकि बीएसपी ने तो प्रियंका की गंगा यात्रा के चुनावी नतीजे शून्य होने की भविष्यवाणी कर डाली। सभी जानते हैं कि गंगा पहले से ज्यादा मैली हो चुकी है और इतना ही नहीं, गंगा के यात्रा करने से न वोट मिलता है, न जो जनसेवा करता है वोट उसको मिलता है। जिसके बाद कांग्रेस ने भी विरोधियों के हमले का करारा जवाब दिया और सीधा प्रधानमंत्री पर हमला बोला। मोदी जी की तरह प्रियंका जी को जुमला नहीं बोलती है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और गंगा मैया उनको अकेले नहीं बुलाती मोदी जी को, गंगा मैया दुनिया को बुलाती है।